रेशनल और एक इरेशनल, इनका डिफरेंस इरेशनल ही होता है, ठीक है ना। एग्जाम में आपकी समझ तो काम आएगी, लेकिन मार्क्स दिलाने के लिए आपकी राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन बहुत काम आएगी। तो इसलिए मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन अभी देखने में लेंदी है, लेकिन जब आप इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत आसान और बहुत ही जनरल क्वेश्चन। हेलो बच्चों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अप स्कूल पे। तो आज हमारा थर्ड पार्ट है वीडियो का। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर मैथ्स में, उसका थर्ड पार्ट है वीडियो का। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था, एक बेसिक क्वेश्चन किया था हमने HCF LCM से रिलेटेड, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो शुरू किया आपने 2-3 वीडियोस देखी हैं, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करे हैं। एक वीडियो और आएगी अभी जो HCF और LCM के ऊपर बनने वाली वर्ड प्रॉब्लम्स है, उस पर आएंगी, जिसपे CBSE बहुत ज्यादा फोकस करती है। 2026 में एक रीजन में भी क्वेश्चन दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम का। तो ठीक है, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें हम केवल वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे HCF और LCM से रिलेटेड, और उसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे जो CBSE ने दिए हैं, बट बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से मैंने करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें मिस्टेक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। बड़े ही नए क्वेश्चंस वो रहेंगे आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जब भी पेपर CBSE कराएगी, आपका मैथ्स का पेपर जब कराएगी, तो वैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। हमारा काम है कोशिश करना, हम बस कोशिश कर सकते हैं। बाकी रही CBSE की बात, वो जैसे पेपर बनाएंगी, हम बस मेहनत करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो नए टॉपिक की शुरुआत, एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है जिसमें हम किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करते हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम किसी भी नंबर को, नंबर दिया होता है कि हमें पता है कि भाई वो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हमें इसको प्रूव करना होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान को मुझे किसी बात को गलत दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा कुछ चक्कर घुमाऊंगा जिससे वो इंसान गलत प्रूव हो जाए, ऐसा कुछ करना है। और इस मेथड का जो नाम है, इस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम एक ऐसा फैक्ट दे के मारेंगे क्वेश्चन के मुंह पे कि वो अपना आप कहेगा भाई जो तू कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, जो क्वेश्चन में लिखा है बस वही सही है। इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं इस आज की वीडियो में आप हर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और होमवर्क में भी इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे ये NCERT की सेकंड एक्सरसाइज है जो आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, एक 2 टाइप के, और बाकी अपनी NCERT से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अच्छा, आपको और असाइनमेंट अगर चाहिए, आपको इनसे रिलेटेड और असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमारी ऐप पर जाएंगे और वहां पर आपको फ्री असाइनमेंट मिल जाएंगे, मैथ्स की मिल जाएंगे और आपको SST के मिल जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक को समझने से पहले एक थ्योरम का, एक स्टेटमेंट का समझ आना बहुत जरूरी है। एक स्टेटमेंट का समझ आना बहुत जरूरी है जो आपके सामने लिखी हुई है, और क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं। Let P be a prime number if P divides A square then P divides A where A is a positive integer। देखो इसने जो कहा है वो आपके सामने लिखा भी है, लेकिन हर बार की तरह मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा जिससे आपकी समझ डेवलप होगी, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमारे पास इसने बोला है कि कोई नंबर है प्राइम नंबर। लेट अस सपोज वी हैव 2, हमारे पास एक 2 एक नंबर है, ठीक है भाई, हमारे पास एक 2 एक नंबर है, और ये जो नंबर 2 है, मान लेते हैं ये 36 को डिवाइड कर सकता है, 36 को डिवाइड कर सकता है। हम जानते हैं 2 36 को डिवाइड इजीली कर सकता है। अब 36 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 6 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं आपसे अब कि 2 जो है वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो अब मुझे बताओ, क्या 2 6 को डिवाइड कर सकता है? बताइए, क्या 2 6 को डिवाइड कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है। चलो और समझते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, मतलब 100 को डिवाइड कर सकता है, तो पहले तो ये पता हो कि भाई वो डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता। सब जानते हैं इस बात को कि 2 जो है वो 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। अल्टीमेटली जो 2 है वो 10 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है सर। और देखते हैं, 3 जो है वो 9 के स्क्वायर मतलब 81 को डिवाइड कर सकता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं जो 3 है वो 9 को भी डिवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करता हूं 5 की,
तो 5 जो है वो 15 के स्क्वायर मतलब कितना होता है 225 को डिवाइड कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 5 है वो 15 को भी डिवाइड कर सकता है। यही इस थ्योरम में लिखा है कि अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना, वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। इसी समझ के साथ हम अगले वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही मजा आएगा आपको समझने में भी, तो देखते रहो ध्यान से। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। अब भाई रूट 2 इरेशनल तो मैं जानता ही हूं कि रूट 2 इरेशनल होता है, लेकिन फिर भी ये तो मैथमेटिक्स है, प्रूफ के बिना कोई काम चलेगा ही नहीं, तो आपको पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब प्रूफ करने में हम क्या करते हैं, प्रूफ करने में हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मैं आपको मोटी मोटी बात समझाऊं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि हम पहले जो लिखा है वो क्या लिखा है कि रूट 2 इज इरेशनल, लिखा तो ये है, तो मैं क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा भाई ये तो रेशनल है। क्या मान लिया मैंने कि ये रेशनल है। अब रेशनल मान लिया और एक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, दुनिया भर के फैक्ट यूज करेंगे, लाएंगे, लास्ट में एक ऐसी स्टेटमेंट ला देंगे जो पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकती। ठीक है भाई, फिर क्या करेंगे, अब जब वो स्टेटमेंट पॉसिबल है या गलत है, वो हो ही नहीं सकता, तो हम क्या बोलेंगे, पता है ये रायता क्यों फैला, ये रायता इसलिए फैला है क्योंकि हमने शुरू में जो स्टेटमेंट मानी थी ना अपनी तरफ से वो गलत मान ली, इसलिए जो भाई लिखा है सरकार वही बिल्कुल ठीक है। तो आओ जरा समझते हैं इस ड्रामे को। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या लिखेंगे, कि हम लिखेंगे कि इफ पॉसिबल, अगर ऐसा हो सकता है तो मान लेते हैं, तो लेट अस एज्यूम। देखो समझना आसान है, लिखना आना जरूरी है। एग्जाम में आपकी समझ तो काम आएगी, लेकिन मार्क्स दिलाने के लिए आपकी राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन बहुत काम आएगी। तो इसलिए मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, आप भी ध्यान से समझना, पहले पूरा एक क्वेश्चन समझना और फिर वीडियो को पॉज करके अपने आप भी करके देखना। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम, क्या मान लेते हैं जी, हमने मान लिया है कि रूट 2 इज रेशनल। क्या मान लिया हमने कि जी रूट 2 क्या है, रेशनल है। और दुनिया जानती है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब तो क्लास 10th में पढ़ते हो वैसे भी, तो आपको पता होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, जिसमें न्यूमरेटर भी इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होता है, अपॉन में कभी जीरो नहीं आता है। और एक बात यहां समझाऊंगा, ध्यान से देखो, तो रूट 2 को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को ए अपॉन भी लिख सकते हैं। अब इन ए और बी के बारे में हम बता देते हैं। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने इनको इंटीजर मान लिया है। दूसरी बात, बी 0 के इक्वल नहीं है, बी 0 भी नहीं हो सकता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ए एंड बी आर कोप्राइम, ये कोप्राइम नंबर्स हैं। और सर कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमन ही ना हो, जिनका कॉमन फैक्टर ही 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। मतलब ए और बी को अगर आप काट के देखोगे ना तो कटने के नहीं है अब ये, अब ये नंबर नहीं कट सकते भाई, इनका एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, तो ये इसलिए कोप्राइम कहला रहे हैं। तो कोप्राइम का मतलब होता है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। क्या है कॉमन फैक्टर, 1। वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। कुछ बात अगर समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बता देना कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई है अभी। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में पहले इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, तो ए और बी क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर है। यहां तक बात वेल सेट हो गई है बिल्कुल। अब जरा इसकी बात हम देख लेते हैं। अगर आप कहो तो मैं इसको लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं इसको मैं, कि लिख दिया जी हमने a इज इक्वल टू रूट 2 बी है। ए क्या है भाई, ए को लिख दिया हमने रूट 2 बी। अब मुझे बताओ इस रूट को हटाने का तरीका क्या होगा, तो मैं लिख दूंगा क्या, स्क्वायरिंग, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। और सर जब स्क्वायरिंग करते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि क्या होता है, a का स्क्वायर हो जाएगा और रूट 2b का भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो गया है। और क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। बड़ी ही सिंपल सी स्टेटमेंट आ गई, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को भाई समझना जरा, क्या समझना, यहां लिखा है 10, यहां लिखा है 2 × 5।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 10 को काट सकता है? बोलो। क्या मैं कह सकता हूं कि 2 10 का फैक्टर है? बोलो। क्या मैं कह सकता हूं कि 2 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि जो 10 था वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है जी, मैं यहां भी लिख सकता हूं, इस बात को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जो a स्क्वायर है वो 2 से कट सकता है। क्यों कट सकता है मैंने आपको समझा दिया है। जैसे 10 को लिखता हूं मैं 2 इंटू 5, तो 10 2 से कट सकता है। मैं लिखता हूं यहां पे 20 को लिखता हूं 2 इंटू 5, तो 22 से भी कट सकता है और 25 से भी कट सकता है। ठीक है, ऐसे हमने यहां लिखा है कि जो a स्क्वायर है वो 2 से भी कटेगा और कटेगा b स्क्वायर से भी, लेकिन हमें नीड 2 की है तो हमने 2 लिखा है। a स्क्वायर किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है। और अभी अभी हमने पढ़ी थी कुछ ही देर पहले बात कि कोई नंबर अगर a स्क्वायर को काट सकता है तो वो a को भी काट सकता है। तो यही कंसेप्ट को हम इसमें यूज करेंगे कि अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, मतलब अगर a स्क्वायर 2 से कट सकता है तो a भी 2 से कट सकता है। तो भैया a भी 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां लिख देंगे सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, ये बात हमने लिख दी। ये बात कहां से आई है? ये बात आई है थ्योरम से, जो भी हमने थ्योरम समझी थी वहां से आई है वाली बात। तो ठीक है भाई, a स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये बात मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। और अगर मैं a स्क्वायर को 2 से डिवाइड, अगर मैं a को 2 से डिवाइड कर दूं, a को 2 से डिवाइड कर दूं तो कुछ तो आएगा, कोई नंबर तो आएगा। किसी नंबर को किसी नंबर से कंप्लीट डिवाइड करने में कुछ तो आंसर आता ही है। अब यहां फिलहाल ना मुझे a के बारे में पता कि a क्या है, ना मुझे नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे क्या ही पता होगा क्या आएगा। तो मैंने मान लिया कि c आ गया। अब c क्या है? c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। c को क्या माना हमने? पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है। ठीक है, अब ये c आ चुका है और मैं लिख देता हूं यहां पे कि a इज इक्वल टू 2c। सुनो मेरी बात, अगर ये बात समझ में नहीं आई है, ये बात समझ में अगर आपको नहीं आई है तो यहां देखो, अगर मैं a को 2 से डिवाइड करता हूं तो भाई कुछ तो आएगा यहाँ पे, जिससे यहाँ पे a आके यहाँ पे 0 यहाँ पे कट जाएगा, कोई तो नंबर लिखा जाएगा ना यहाँ पे। तो मैंने किसको मान लिया? मैंने मान लिया c आ रहा है। क्या आ रहा है? c आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 2c। क्या आ गई a की वैल्यू? 2c। अब इस a की वैल्यू 2c को हम एक जगह रख देंगे। इसको कहां रखेंगे? इस a की वैल्यू 2c को हम कहां रखेंगे? इसको रखेंगे हम यहाँ पे, इसको रखेंगे हम यहाँ पे। इस a की वैल्यू 2c को हम रख देंगे इस वाले a पे, इस वाले a पे। ठीक है जी, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां लिखो पुटिंग a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रख दो इसको, बस अब काम तमाम होने वाले इस क्वेश्चन का। रखते ही क्या पता लगेगा? a स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर। 2c का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2b के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 2b के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्या बन गया? 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 ने काटा 4 को 2 टाइम्स, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2c स्क्वायर आ गई है। ये वही पॉइंट आ गया है जो पॉइंट यहां पर बना था। तो जैसे हमने इसके बाद ये लाइन लिखी है, इसी के बाद भी हम ये वाली लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और जब सर b स्क्वायर कटेगा तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लड़ाई होने स्टार्ट हो चुकी है। गड़बड़, जो घोटाला चल रहा था वो सामने आएगा। क्या सामने आ रहा है? ध्यान से देखो। यहां पे क्या लिखा मैंने यहां पे क्या लिखा? यहां पे मैंने लिखा है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या? a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहां लिखा है मैंने a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और यहां क्या लिखा है? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। मतलब a भी 2 से कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है। मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है?
बताओ कि A एंड B बोथ आर डिविजिबल बाय 2, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जी 2 इज द कॉमन फैक्टर। किसका कॉमन फैक्टर? ए बी का। पर सर अभी तो आपने ये कहा था कि ये को प्राइम नंबर है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। अब आप कह रहे हो कि इनका कॉमन फैक्टर 2 है। ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। हाँ बिल्कुल गड़बड़ कर दी हमने यार ये तो अब बताओ जरा क्या गड़बड़ हुई है? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिख दी ना, ये तो गड़बड़ लिख दी भाई मैंने कुछ। बट ए एंड बी आर को प्राइम, ये तो हमने को प्राइम माने थे नहीं माने थे? ये तो हमने को प्राइम माने थे। इनका कॉमन फैक्टर तुमने 1 माना था। ये क्या प्रूव कर दिया? ये तो 2 आगे कॉमन फैक्टर। अब क्या करें? अब भाई सिंपल सी बात ये है, ये जो रायता, ये जो बसड़ फैली है, क्यों फैल गई? ये क्यों गड़बड़ हो गई? ये गड़बड़ इसलिए हुई है क्योंकि जो आपने एज्यूम किया था वही गलत था। तो बस अब यहां पे लिख सकते हैं हम कि दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption। हमारी assumption ही incorrect थी। ठीक है क्या? that root 2 is rational। रूट 2 कभी रेशनल नहीं था। आपने मान गलत लिया। तो भाई हम क्या कहेंगे? सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं अब कि रूट 2 इज इर्रेशनल। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं कि रूट 2 हमारा इर्रेशनल है। इतनी बात आपको बतानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन अभी देखने में लेंदी है, लेकिन जब आप इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत आसान और बहुत ही जनरल क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अपने होमवर्क के लिए रूट 2 के साथ साथ बेटा रूट 3 भी प्रूव करके दिखाएंगे, रूट 5 को प्रूव करके दिखाएंगे और रूट 7 को भी प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट या अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए। ठीक है, साथ साथ होमवर्क भी लिखना कि भैया हमें रूट 3, रूट 5 और रूट 7 भी कंप्लीट करना है। ठीक है सर, करिए इसको। इसी के साथ हम अपने विजय रथ पर तैयार हैं और चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो फिर से एक आसान क्वेश्चन। और क्या प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि जी 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है। वैसे सब जानते हैं ये नंबर रेशनल है, ये नंबर इरेशनल है, और एक रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस है ना, एक रेशनल और एक इरेशनल, इनका डिफरेंस इरेशनल ही होता है। ठीक है ना, लेकिन भाई क्वेश्चन ने कहा है तो करना होगा। समझते हैं जरा इसको भी कैसे करना है। मेथड अपना वही है भाई, कंट्राडिक्शन मेथड है ना। मेथड वही है जो हमने पहले वाले में यूज करा है, लेकिन फैक्ट थोड़े बदलेंगे। और क्या बदलेंगे देखेंगे पहले। तो वही अपना इफ पॉसिबल जो इंट्रोडक्शन में लाइन होगी हर क्वेश्चन की, इस तरह के क्वेश्चन की, वो सेम रहेगी। क्या कि इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम कर लो सर कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। क्या अज्यूम कर लो? 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ना, इरेशनल नहीं, रेशनल। गलत एज्यूम करना था। क्या करना था? गलत एज्यूम करना था। ठीक है, प्लानिंग सबकी सेट है बिल्कुल, है ना। प्लानिंग से सारा काम करना है। अपने हमने गलत मान लिया। हमने क्या मान लिया? गलत मान लिया, रेशनल मान लिया। रेशनल का मतलब क्या है कि सर 5 माइनस रूट 3 किसके इक्वल होगा? a अपॉन बी के इक्वल होगा। और a और b क्या है? a और b इंटीजर्स हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। b 0 के इक्वल नहीं है और हम कहते हैं कि a b को प्राइम है। a b क्या है? को प्राइम। तो हर बार की तरह हमने इसको भी बिल्कुल सेम बना के लिखा है जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो हमने दिखा दिया है कि हम
इसको रेशनल मान रहे हैं। अब एक बात देखो, बहुत ध्यान से समझना जरा, ये है 5, ठीक है। अगर मैं इस 5 को इधर भेज दूं इधर, तो क्या बनेगा, माइनस का √3 बचेगा, यहां आएगा a/b और 5 जाएगा यहां पे माइनस में, यही आएगा। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहां जाएगा b, यहां जाएगा a और यहां जाएगा 5b। और अगर मैं इस माइनस साइन को भी हटाने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, ये बन जाएगा 5b और माइनस का a/b, ठीक है जी, ये बन जाएगा। अब आप ये बताओ a और b क्या माने थे, a और b माने थे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स, a और b क्या माने थे हमने, इंटीजर माने थे। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है जो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये पूरा न्यूमरेटर ये इंटीजर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, ये b जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर और जिसके डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं आ रहा, तो वो तो एक रेशनल हो गया, वो तो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इस बात को, तो ये पूरा जो फ्रैक्शन ही बना हुआ है, ये क्या बन जाएगा, ये पूरा तो रेशनल बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, रेशनल। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि √3 क्या है, √3 तो इर्रेशनल है, √3 तो इर्रेशनल है। तो भैया रेशनल और इर्रेशनल बराबर कैसे हो जाएंगे, बस यही चोरी पकड़ी जाएगी इसकी बस अब, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a and b are integers, so 5b minus a/b is rational। ये क्या है, रेशनल है। अब जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना जरूरी है, लिखो √3 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल बन जाएगा, ऑल्सो रेशनल। देखो जी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिखी गई है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट प्रूव कर दी हमने। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही गलत थी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो स्टेटमेंट, ये जो फैक्ट लिखा है, दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये किस फैक्ट को स्टेटमेंट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कि √3 इज इर्रेशनल। हम जानते हैं भाई ये √3 इर्रेशनल होता है, फिर तुमने रेशनल कैसे ला दिया। तो इसलिए यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन, एक कलेश स्टार्ट हो गया, और इस कलेश की असली जड़ क्या है, आपकी रॉन्ग अजम्पशन। दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption. And what was the wrong assumption? That 5 minus √3 is rational। यही आपने गलती कर दी मान के, इसलिए क्या कहेंगे, so we can say, हम कह सकते हैं कि भैया आप ही ठीक हैं, क्वेश्चन साहब आप ही ठीक है, 5 minus √3 इज इर्रेशनल, ठीक है ना। ये हमने इसको क्या दिखा दिया, इर्रेशनल दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है ये भी एक जैसा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 करके देखिए, पूरी कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से चैप्टर पूरा हो जाएगा। बट हमें यहीं पे सीमित नहीं रहना है। हमने वादा करा था आपसे कि भाई नंबर को इंप्रूव कराना है, तो अगली क्लासेस अब रॉक एंड रोल क्लासेस होंगी, जिसमें आपको एक से एक क्वेश्चन करने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और अच्छे क्वेश्चन, अच्छे असाइनमेंट के लिए आप हमारी ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और आईफोन्स के लिए भी अवेलेबल है, अप स्कूल नाम से जो ऐप है, आप डाउनलोड करना, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं और अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश हमारे साथ कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बने रहिए। थैंक यू।